पुलिस वाला फौज लेके थानादार आवत है घर टोरे बर। हमला तो हमार घर बचाना है। अभिन बोली से 7 महीना पहली कोई डरे की जरूरत नहीं है, तुम्हार घर नहीं टूटे। अब फिर डग्गा धर धर के गाड़ी आवत है। ये सबसे समस्या अनूप शर्मा पूरा गलत है, वही सबको आदमी लोग भड़कावत जाते है। और दोबारा विनती है सरकार के और थू है होकर राजनीति में। कतका दिन ले गर्मी के दिन में हमन यहाँ लोग लड़का धर के रात और दिन 24 घंटा डेरा डाले रहे। आप सब जानते हो, गाँव वाला जानते, दुनिया भर में फैल गई हमारी समस्या है ना। हमला जवाब दो हाँ कि हमला कहाँ भेजना चाहते। हम विदेशियान, हम परदेशियान, हम का हरन बता हमला काग से त्यो परेशान करते। हम सवाल करना चाहता नौकर से। वही विधायक अनूप शर्मा को झोपड़पट्टी में रखूंगा, जैसे मैं खाता हूँ ना, और वैसे वोट लेना जरूरी है उनको, उसके बाद तुम कौन और हम कौन ऐसे बोल देती। हम लोग खुद बीजेपी के कार्यकर्ता थे, आज इतनी नफरत हो गई उनके खिलाफ कि हम उनके पक्ष में कुछ बोल नहीं पाएंगे। हमारे घर में तो अंकल, हम लोग कहाँ जाएंगे। बीते कुछ महीनों से नकटी गांव निशाने पर है। हमने आपको समय समय पर दिखाया है कि नकटी गांव क्यों निशाने पर है। यहाँ पर विधायक कॉलोनी बनाए जाने की बात सामने आती रही है। उसके बाद कई महीनों से यहाँ जो गांव वाले हैं लगातार आंदोलन किए, प्रदर्शन में बैठे, और यहाँ पर अभी आज इस वक्त मैं अभी खड़ी हूँ, लगभग दोपहर के 2 बजे हुए हैं, और अब ये आ चुका है दिसंबर का महीना, यानी 7 महीनों के बीच में जब ये कहा गया बृजमोहन अग्रवाल जो सांसद हैं उनके द्वारा भी, और जो पूर्व विधायक है देवजी पटेल उनके द्वारा भी आश्वासन दिया जाता है कि यहाँ पर नकटी गांव में लोगों का आशियाना नहीं उजड़ेगा। यहाँ के जो सूत्र हैं वो हमें जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर फिर से कार्रवाई होने वाली है, पुलिस फोर्स बुलाई जाती है माना पुलिस थाने में। देखना होगा कि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। और अभी सुबह से ही गांव वाले, चाहे वो महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी लाठी डंडों के साथ इसके विरोध जताने के लिए निकल पड़े हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए जाते हैं, अलॉट हो जाता है, सरकारी आवास बनाने की बात आती है, लोग अपनी जमा पूंजी उस घर पर लगा देते हैं। उसके बाद जब ये पता चलता है कि वो आशियाना उनसे छिनने वाला है, वो घर ही उनसे छिनने वाला है, ऐसे में जो आम जनता है, लोग हैं, ग्रामीण हैं, कहाँ जाएंगे? मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, बहुत मुश्किल है। वो तो है मुश्किल में। ये सरकार से बात भी रखी गई है। आप जो प्रधानमंत्री आवास नरेंद्र मोदी जो स्कीम चला रहे हैं उसमें आप दिए भी हो, शासन के द्वारा ही तो पास किया गया, तभी तो बनाया ही है मौका। ये चारागान जमीन होती, चारागान हमारी ज़मीन है, हमारी खुद की ज़मीन है, उसमें शासन का कोई ऐसा नहीं, शासकीय शासन लिखा नहीं है, ज़मीन है। तो अब आबादी ना होने के कारण गांव आबादी बस्ती नहीं है, हमारे पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, और परिवार बढ़ने के कारण यहाँ विस्थापित हुए हैं। विधायक कॉलोनी बनाने की बात आ रही थी, उसका क्या हुआ है अभी? विधायक कॉलोनी ये बात चल ही रहा सर मैम, और ऊपर से सांसद सर से वो मिल के आए हम, उन्होंने आश्वासन भी दिया है अब जितने जो घर बसे हैं उसको हाथ भी नहीं लगाया जाएगा। उसके बावजूद भी अभी गवर्नमेंट फिर द्वारा एक्शन ले जा रही है, इससे लोग बहुत परेशान हैं। पुलिस फोर्स की बात सामने आ रही है। पुलिस फोर्स में अब सुबह टीआई से मिल के आया हूँ मैं, तो टीआई सर का कहना है राजस्व विभाग के कर्मचारी आने वाले हैं, उनके सेफ्टी के लिए वो लोग बुलाए गए हैं। गांव की महिलाएं हैं, सुबह से ही जब घर चलाने की जिम्मेदारी होती है, इनके हाथों में अब लाठी और डंडे दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा जो बच्चे हैं घर के, वो भी स्कूल ना जाकर हाथों में डंडे पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर आशियाना छीनने का डर, घर ढहने का डर सभी को यहाँ पर नज़र आ रहा है। काफ़ी सारी महिलाएं हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। क्या जानकारी मिली थी आपको, और अभी आप लोग बाहर क्यों हैं? बाहर में हम एकर से खड़े हन कि हमला आज सुबह सूचना मिले है 9:30 पौने 10 बजे कि कोई ककरो जरिया पता चले है कि पुलिस वाला फौज लेके थानादार आवत है घर टोरे बर, है ना। तो हम तो सब काम में गिरे हैं, कोई घर में नहीं रही। ककरो जरिया पता चलिस कि थानादार आने वाला है। ककरो मुँह से सुने ये भी मिले है कि सरपंच ला सूचना करके आवत है। अब सरपंच ला सूचना मिले है नहीं मिले है ये तो सरपंच जान सकते, है ना। लेकिन हमला वही सोचना मिले है, ओकरे कारण सब काम में गे रहे हैं, कोई घर में है, कोई काम में गे है, सब काम धाम छोड़ के हमला तो हमार घर बचाना है। और आप मतलब पता ही है 7 महीने पहली ये समस्या फिर हमार गांव वाला हो गए है। आप मन सब जाना था, मीडिया वाला पूरा संसार जाना थे, नकटी गांव के संदेश दुनिया में पहुँचे है। कतका दिन ले गर्मी के दिन में
हमन यहाँ लोग लइका धर के रात और दिन 24 घंटा डेरा डारे रहेन। आप सब जानते हो, गांव वाला जानते, दुनिया भर में फैल गए हमारे समस्या है ना। तो ओकरे कारण हमन यहाँ खड़े हन। हमार नान लोग लइका दिन भर तो हमला काम काज में जाना है, शाम के दिन भर काम में आके एक घर नहीं रही तब कहाँ रहेगो। गर्मी से ठंड आ गया है, अब फिर चालू हो गए वही समस्या। जो समस्या 7 महीना पहले झेले रहे हैं वो समस्या फिर हमारे गांव में आ गई। घर बार छोड़ के ऐसे प्रदर्शन करना, बैठना कितना मुश्किल हो रहा है बार बार। अब का बताओ दीदी, कितना मुश्किल होगा तेला। मोला सरकार के निन्ने समझ नहीं आए। अभी बोली से 7 महीना पहले कोई डरे की जरूरत नहीं है, तुम्हार घर नहीं टूटे। अब फिर डग्गा धर के गाड़ी आवत है। बता, पुलिस देख के जावत, 2 जन पुलिस देख के चल दे। हमन जियन की मरन हमन खुद समझ नहीं आते कि हमन कैसे जीवो। सरकार हमार मन बर बने है का अपन खुद बर बने है, एला हम समझ नहीं पातन। साफ बता देन भाई, हमार मन बर हमार जेब भरे बर बने हन कही के फेंक दे छत्तीसगढ़िया जी। हाँ पाकती हाँ लेके नहीं कहूँ कर रेत दे भाई, मार डरे मारा तो है इसने छत्तीसगढ़िया मन ला। अब बोलते हमन ला गाड़ी देते। बता, हमार छैहा तोड़ी तो हमन बैठे रहो का चुप। बताओ, नहीं बैठ सकन ना। नान नोमनी बाबू धर के बैठे हन, ओकर मन के 20 टन बिल्डिंग हो सकते। अब हमन 5 देरान जेठान 1 टन कुरियाम खुसरे हन, तेकर बावजूद तो रे कन घर है, वो कन घर है, यहाँ रहथस वहाँ रहथस कहते। तो ओकर काबर 20 टन बिल्डिंग है, वो हम छत्तीसगढ़िया जाबो कहाँ। हम ये प्रश्न पूछना चाहतन सरकार ला, बस हमला जवाब दो हाँ कि हमला कहाँ भेजना चाहते। हम विदेशियान, हम परदेशियान, हम का हरन बता, हमला काक से वो परेशान करते। हम सवाल करना चाहतन ओकर से। समस्या होना भी नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए समस्या। काबर 6 महीना 4 महीना ऐसे भी हमन पहले 1-1.5 साल के पहले रेंगते हैं ये समस्या में ना। यहाँ वहाँ जाए कर पापर ओकर हाथ जोड़ घर बचा ले ऐसे करत और दोबारा विनती है सरकार के और थू है ओकर राजनीति में जो आवाज दे मोर घर में आवाज है। आधा पैसा दे, आधा पैसा नहीं दे। अब पैसा भर बोलते 5 सरपंच मन जाते तो कैसे बोली मैं नकटी गाँव पर कुछ नहीं करो। बोलते विधायक तक काबर बने हुए विधायक, काबर बने हुए विधायक में। कौन विधायक बर? अनुज शर्मा कान गरी से जाके मतलब घर दे हो तुम ते घर ला पूरा काबर नहीं करवा। तो ऐसे बोली सोहा 5 सरपंच मन गेरी था मैं नकटी गाँव पर कुछ नहीं करो। नकटी गाँव मन मोल गाड़ी दे हो, नकटी गाँव मन आँख मोल माफी मांगू, मोर हाथ पाँव जोड़ू, तब मैं कुछ हो सकी होही तब नहीं होही तब नहीं भी हो सके। ऐसे बोले है सरपंच खड़े सामने बुला। पैसा मिले भी नहीं है ना, आवास के पैसा जो दे है ना वो पैसा मिले नहीं है, घर अधूरा पड़े है। घर के सामने लिखा है इतना राशि स्वीकृत है, वो हुआ है राशि स्वीकृत? नहीं हुआ। कितनी बड़ी समस्या है कि लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया जाता है और बिल्डिंग बनाया जाता है जिसमें पैसे भी पूरे नहीं मिलते, लेकिन उसके पहले लिखावट पूरी हो जाती है कि इतनी राशि स्वीकृत हो गई, जो अपने आप में बड़ा सवाल है। 3-4 लाख है उठा हमन घर बनाहन, लोन उठा के बनाए। हमन बिना 5-6 महीना पहले फिर बैठे रहे धरना धरे रही 20 से 25 दिन तक पूरा बैठे, लेकिन कोई तो आके मंत्री कोई आके मतलब हमारा विधायक भी आके मिले नहीं है कि आश्वासन भी नहीं दे रही से विक्रे से दिन हमन ना। आप लोग गए थे विधायक के पास, विधायक आप तक नहीं आए? नहीं आए, मांगने आए थे, वोट मांगने आए थे। हाँ आए रही वोट मांगे पर तो आए रही। हमन ये मैं बोलना चाहता हूँ कि 20 से 25 दिन हमन बैठे रहे, आके हमन मन से बात करती ये बात मत आए करके हमन उतना दिन ले बैठे रहे ना। पर रोजी मजदूरी सब रोजी मजदूरी कमाने वाला है, फिर वही चीज फिर चालू हुआ थे तो हमन कमाबो खाबो कैसे, हमन लइका मन ला हमन पढ़ाबो और खाना खवाबो कैसे कर सकता ना। इसने आए दिन मन 2 महीना 2 हफ्ता के बाद इसने चालू कर दी तो हमन कैसे कमाबो खाबो। 6 महीना घूमे हैं ओकर मन के सामने जा ओकर हाथ पाँव जोड़ेन बोलेन कि हमार घर ला बचाओ। सब कन गेन हमन, सब कन गेन हमन, नहीं गेन वाली बात नहीं है। आप कुछ कहना चाहती हैं कि विधायक वोट मांगने आते लेकिन जब समस्या होती तब आप तक नहीं पहुंचते हैं? हाँ, उन लोग हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसे बोलते पर करते कहाँ हैं। बस वोट लेना जरूरी है उनको, उसके बाद तुम कौन और हम कौन ऐसे बोल देते हैं। हम उसके घर जाएंगे तो आप कौन हो, इससे मिलो उससे मिलो ऐसे बोलने लग जाते हैं। ये सबसे समस्या अनूप शर्मा पूरा गलत है। वही सबको आदमी लोग भड़कावत जाते और सबे यही करत जाते। हमन हमार घर के जमीन छोड़ के हम दूसरा जगह जाबो कहाँ? ये सब अनूप शर्मा चाल है। तो ये कहा जा रहा है कि आप दूसरे जगह चले जाओ, ये जगह हमें दे दो, ये बोला जा रहा है। बोले तो नहीं है, फिर वही उठावा जो विधायक अभी बने ना, जे दी पटेल से पूरा ये मकाम बना दी
सब बना के इंदिरा आवास दीस, रोड रास्ता बनाइस, बिजली दीस, ये सब चार अनूप शर्मा किए। मेरा माँ पिताजी यही का पूरा प्रवेशी है और ये मेरा घर का पूरा वंशज है। ये हमारे गांव में रहते हैं अजय चंद्राकर, यहाँ उसका खदान चलता था मैडम। हमारे ही गांव में रह के हमारे ही अपना घर को तोड़ने का मेरे नोटिस जारी किए हैं और मेरे नाम से क्लेम किया है। हम अब अपने गांव है सम्मानपुर नकटी के रहने वाले हैं, अपना घर छोड़ के हम लोग कहाँ जाएंगे? छत्तीसगढ़ का लड़का है, छत्तीसगढ़ में रहेंगे हम लोग। हम लोग बांग्लादेश जाएंगे कि उड़ीसा जाएंगे कि बिहार जाएंगे? अपना छत्तीसगढ़ छोड़ के हम लोग कहाँ जाएंगे? और मैं तो ये बोलता हूँ जो अजय जो चंद्राकर है ना यहाँ का, वही अपना ये नकटी बस्ती का क्लेम लगा रहा है और वो इसको ना, और ये अनूप शर्मा जी है अपना विधायक है यहाँ रायपुर का और अपना गांव का भी विधायक है। मैं उसको बार बार भी बोला हूँ कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है करके, तो आपको आना चाहिए एक बार कि ऐसा नहीं होगा ऐसा करके। आप वोटिंग के लिए आए हैं, भैया आपका पैर पड़ रहा हूँ, तेरे पैर पड़ रहा हूँ दीदी, आपका माफ में मारो दीदी। हैं इंदिरा आवास जो है 1,20,000 में क्या बनता है? घर का सेफ्टी लेटरिन बाथरूम का सेफ्टी टंकी नहीं बनता है। लोन लेके हम कई 5 जगह 6 जगह मेरा लोन लिया है। 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये लोन लिया हूँ मैडम। मैं गरीब आदमी कहाँ से छूटूंगा? मेरा घर तोड़ देगा, मैं कहाँ जाऊँगा बताओ? मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बीवी बच्चे छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगा बताओ आप? विधायक अपना वही विधायक अनूप शर्मा को झोपड़पट्टी में रखूँगा जैसे मैं खाता हूँ ना। और वह कि गरीबी कैसा होता है और अमीर आदमी कैसा बनता है उसको मैं बताऊंगा। फिर वो अपने दिमाग से समझ के वो बोलेगा। नोटिस देने की बात नहीं थी और आज बोल रहे हैं नोटिस मिलेगा। क्या लग रहा है आज फिर से तोड़फोड़ करेंगे? जी मैडम, हम तो काम में गए थे, हमको खबर मिला कि यहाँ पर आप पहुँचने वाले हैं पुलिस बल, तो हम लोग काम में गए थे मैडम, तो वहाँ से तुरंत वापस आए। गरीब आदमी है, दिनचर्या रोज़ का कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, अपना घर तो छोड़ नहीं सकते। और दूसरी बात, जो पिछली बार जब ये कार्यक्रम जब फेल निकाले थे तो घर फोड़ने का, तो हमारे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद जी बोले थे कि घर फोड़ा नहीं जाएगा, मगर हमारी नज़र में वो झूठे और सबसे बेकार शब्द बोले। हम लोग खुद बीजेपी के कार्यकर्ता थे, आज इतनी नफरत हो गई उनके खिलाफ़ कि हम उनके पक्ष में कुछ बोल नहीं पाएंगे। सब लोग बीजेपी के कार्यकर्ता थे जी, पूरा मोहल्ला आप लोग सब बीजेपी के कार्यकर्ता, और अभी आप अपने ही सरकार की सेक्शन के खिलाफ में बिल्कुल खड़े हैं क्योंकि आप लोग का अब घर टूटने वाला है। ये सही में बोल रही है कि सबसे पहले यहाँ का जो निवासी है अपने पूर्वज की छोड़े हुए ज़मीन है ना में कब्जा है। दूसरी बात क्या है, गांव में जनसंख्या और परिवार बढ़ जाने की वजह से कि हमारे पास और रहने की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए अपने पूर्वज के द्वारा छोड़ा गया ज़मीन जो चारागाह के रूप में जाना जाता है उसमें परिवार लोग निवासरत है। अभी कम से कम ये 85-90 से निवासरत है, 35-40 साल हो गए। इनके पहले हमारे पूर्व विधायक जी जो देवजी भाई पटेल थे 15 साल तक यहाँ वृंदावन कॉलोनी में बिजली की व्यवस्था किया गया है ना, और भवन का व्यवस्था किया गया। यदि ये ज़मीन नजुल है या शासकीय ज़मीन होता तो इसमें शासकीय खर्चा क्यों करता है ना? यही हमारा सवाल है कि प्रधानमंत्री आवास क्यों बनाया जाता अगर ये शासकीय भूमि ये अगर रहता तो वो पास कैसे हुआ? इसमें क्या है, 20-25 मकान जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन गया है। दूसरी और जो मकान बना है, जो मजदूर है, एक किसान है जो अपनी मेहनत गाढ़ा कमाई से अपने मकान का निर्माण किया गया है, ये मकान उनके गाढ़ा कमाई से बनाया गया है। आज सरकार 15 साल तक बीजेपी की सरकार था, तो 15 साल तक ऐसा कोई जानकारी नहीं दिया गया है कि गांव वाले को ये ज़मीन नजुल है या शासकीय है। ये जब चारागाह ज़मीन गांव वाले का छोड़े हुए ज़मीन है, पूर्वज के छोड़े हुए, तो शासकीय कैसे होगा? ठीक गांव वाले का ज़मीन होगा। सांसद जी का कहना है कि जो मकान बन गया है उनको बेघर नहीं किया जाएगा। तो मैडम जी अभी हमारे जो माननीय विधायक जी हैं अनूप शर्मा जी, वो अभी बोले हैं अभी डेट में कि 25 में कि ये जो कार्यकाल जो चल रहा था तोड़ फोड़ का वो पहले से चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि वो जो चुनाव का प्रचार किए तो वो क्यों बोले कि हम ये रंगमंच बना देंगे, ये दुनिया भर का रोड सब बना देंगे, उसके बाद में जीतने के बाद में बोलते कि ये सब वो पहले से चल रहा था। तो हम लोग को गुमराह कर दिया बीजेपी सरकार। तो हम तो ये बोलेंगे कि बीजेपी सरकार सबसे ख़राब सरकार अभी डेट में। घर को उजाड़े जाने की फिर से बात सामने आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? घर ला फिर उजाड़े के बात आवा थे,
ये तो ब्रिजमोहन है बोल दे रही सामान ला, सांसद है बोल दे रही से कि किसी गरीब के आसियाना नहीं हमन हा फोड़ान, निश्चिंत होकर रहो ऐसे की के बोल दे सामान निश्चित रहे हन। 4 महीना लगे तो इसने बने बने रहे हन। अब फिर बात आवत है कि अब दूसर भाई मन के मुँह सुने हैं कि वह डग्गा आवत है, पुलिस आवत है, ऐसे कि तब हम सब झन फिर इकट्ठा हो गए काबर रहे डग्गा पुलिस आवत हमार भाटा पारा में काक से ती आवत है कि कब खड़े हैं ये दे तो मन अभी आए नहीं हो काक से ती आवत है तुही मन जानी तो यह लबरा हो जाही का सरकार है ऐसने वादा करके लबरा हो जाही का हमारा आश्वासन दे के इसने करी तो हमार जाबो का हमार गरीब मन है लड़का मन के पेपर है चला थे ये पेपर है लड़का मन के यह हो ही तो मन कहाँ जाबो किताब पढ़ी धनी है मन है धनन धार के बैठी है इसने करी सरकार यही सरकार है का एक बार थोड़े बना है हमारे विधायक घलो का एक दिन मुख देखाने उदनी नहीं ना अभी घलो नहीं आवत है तही विधायक के अपन सीट के सत्ता बैठा देन तो हमार मन के गरीब बार ये अत्याचारी कर हूँ कि बैठा रहे हैं हमार मन बार अत्याचारी कर ही वहाँ की के ऐसने नहीं होना चाहिए। और हम हाँ वो सरकार से पूछना चाहता हूँ वो का हमार मन बार निकाला थे सोल्यूशन कि हम वो दिन पूछन आवाज भी पूछना चाहता घूम फिर के फिर वो आवत हमारे जियन खान नहीं देवत गरीब मन ला सब कमाने और खाने वाला है हमन कमाबो नहीं खाबो काला हमन बाल बच्चा कैसे ढंग के पोसबो भूख प्यास में बैठे रहे वो दिन में है तो कोनो देखैया नहीं अब फिर ही घर नाल धर दे तो हमन करन का जान कहाँ हमार बीबी बच्चा धर के मन कहाँ जाई हम तो कमाए खा नहीं सकबो इसने जियन खा नहीं सकबो है। और यहाँ नाला का इस पार को तोड़ने का क्या आग लगाने का शौक है सरकार को क्या? और इतना बड़ा बंजर पड़ा है नया रायपुर इधर उधर भाटा में वहाँ पर नहीं बना सकता है वो। भय की स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे लोग आपके सपोर्ट में यहाँ पर आए हैं। नकटी गांव में काफ़ी सारे लोग पहुँच गए, क्रांति सेना भी पहुँची हुई है, लेकिन जो डर की बात सामने निकल कर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार तो अनुचित काम कर रहे हैं। हमारे गांव के जनता हमारे पूर्वजों का ज़मीन था ये और समलात चारागाह है और बस्ती में सब लोग रहते, परिवार बढ़ने के कारण वहाँ पे हमारे को निस्तारी नहीं हुआ। इस कारण हम लोग व्यवस्था देख के यहाँ पे आए हैं, अभी भी नहीं आए हैं। 35-40 साल से यहाँ है और पूरा यहाँ शासकीय काम हुआ है, इंदिरा आवास हुआ है और प्रधानमंत्री आवास हुआ है, सभी काम तो शासकीय काम भी हुआ यहाँ पे। और फिर इतना जनता है भाई जाएगा कहाँ, ये तो अनुचित बात है। ये सवाल जायज़ नहीं है कि सरकार अगर ये अवैध कब्जा है, अवैध ज़मीन है, तो ये सरकारी जो योजनाओं के लिए कैसे यहाँ पे स्वीकृति मिल गई? इसके जद में तो शासकीय अधिकारी भी आएंगे फिर? जी, शासकीय अधिकारी आएंगे ना, वो तो यहाँ शासकीय काम हुआ है ना, जितना भी शासकीय काम हुआ है, इंदिरा आवास भी है तो शासकीय काम है, पानी टंकी बने शासकीय काम है, ये भवन बने शासकीय काम है, या तो शुरू से हुआ रहा है, अभी तो नहीं हुआ है। सरकार का यही क्यों नज़र है नकटी गांव में? क्या खासियत है इस गांव में जो यहाँ पर सम्मानपुर नाम से भी जाना जाता है? क्यों इस पर नज़र है? आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे गांव सम्मानपुर नकटी, नया रायपुर और पुराना रायपुर, वहाँ कहते हैं ना दोनों हाथ में लड्डू, तो रायपुर के नज़दीक है, इस कारण यहाँ उसका गवर्नमेंट का नज़र लगा हुआ है। इतना बड़ा राजधानी में कई जगह यहाँ पे इतना ज़मीन से क्या होगा उसका, लेकिन ये तो मनमानी कर रहे हैं ना। विधायक कॉलोनी बनाने की बात आ रही थी, आप सभी बीजेपी कार्यकर्ता रहे हैं और अभी आप खुद अपना घर बचाने के लिए अब सरकार के से आवाज़ उठाने पे मजबूर हो रहे हैं। क्या आप लोगों के संगठन में आपने सभी तरह से कोशिश कर ली है इस बात को उठाने की? हाँ, गए थे, विधायक के पास गए थे और सांसद महोदय के पास भी गए थे। सांसद महोदय जी ब्रिजमोहन जी बोला है कि जितना मकान बना है उसको नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, जितना मकान बना है मतलब? जहाँ यहाँ जितना मकान बना हुआ है 56 एकड़ में, उस मकान को नहीं तोड़ेंगे, खाली ज़मीन को भले यूज करेंगे, ये टाइप का वो बोला था। हम लोग गए थे तो ये ब्रिजमोहन अग्रवाल जी बोले थे। अच्छा, और विधायक महोदय के खिलाफ में मैं यहाँ पे देखी हूँ, बहुत सारे मैंने ग्रामीणों से बात की, महिलाओं से बात की, विधायक अनुज शर्मा के खिलाफ में यहाँ पर बहुत आक्रोश नज़र आ रहा है। विधायक तो एक बार भी सपोर्ट नहीं किया इस बार में, बात में कि आया भी नहीं है अभी तक वो, और हम लोग का कोई सपोर्ट नहीं किया कि सब लोग अवैध कब्जा किए हो, बहुत ज़्यादा तो रखे हो, तोड़ना ही पड़ेगा करके यही जवाब दिया है वो।
वहाँ के भैया सही बता रहे हैं कि एक बार भी अनुज शर्मा आया नहीं है, देखा नहीं है क्या है कैसे किस स्थिति में लोग रह रहे हैं, उसके बारे में सोचा है कभी? नहीं सोचा है। वो विधायक ने कभी वोट मांगने जरूर आए थे, वोट मांगने आए थे, बाकी शकल नहीं देखा है जितने के बाद आया नहीं है, दर्शन नहीं दिया। छोटे छोटे बच्चे लोग हैं सब, कुछ आदमी का तबीयत खराब है, ऐसे वैसे है, आके देखना चाहिए ना, उसके बारे में सोचना चाहिए। क्या कहना है आपका इस मामले में? क्योंकि 85 गांव हैं, 85 घर हैं जो इस गांव में इसके जद में आने वाले हैं, ऐसा बताया जा रहा है। जुन्ना घटनाला तो आप मन जानत हो, एकर पहली भी नकटी गाँव ला टोरे भर सरकार हा आमादा रही थे। अब ये सरकार हा निशंकु है, तो स्थिति ये है कि फिर से गांव वाला मन ला ये खबर मिले है कि हमार ये जो गांव हैं चरी भुइयाँ जिन हैं, ये चरी भुइयाँ में मन बैठे हैं। चरी भुइयाँ गांव के भुइयाँ हैं, यहाँ मन घर बनाए हैं। 80-85 परिवार यहाँ निवास रहते और यहाँ कई जन ला आवास के जो लाभ रहते, प्रधानमंत्री आवास योजना, वहु लाभ के तहत घर बने। अब एकर मन के संभावना रही से, आशंका रही से, डर रहे कि भरे तिहार, अभी गुरु बाबा घासीदास के जयंती कल रही से, आज सब चला थे, गांव मेला लगे, लेकिन गांव वाला मन मेला ठेला ला छोड़ के, तीज तिहार ला छोड़ के फिर से अपन घर द्वार ला बचाए के मुहिम में जुट गए। और 11 बजे हमन ला सूचना मिलिस कि भैया आओ, हम आप मन के साथ में बैठना चाहतन, चर्चा करना चाहतन। फिर से हमला सक्रिय हुआ थे, पुलिस हमला सक्रिय हुआ थे, नोटिस वगैरह के बाद चलत है, सीधा आके तोड़ दी, का है कुछ समझ में नहीं आवत है। तो हम अभी एकर मन से मिले बर आए हन, सांत्वना दे बर आए हन, और अभी देखथन आगे काय कार्रवाई प्रशासन हा करत है। जिन बात आप कहा तो कि यहाँ के सांसद, यहाँ के पूर्व विधायक और सरकार के कुछ मंत्री, सरकार के कुछ नेता, ये मन गांव वाला मन ला आश्वासन दे रही थे कि तुम्हार घर अब नहीं टूटा है, और गांव वाला निश्चिंत हो गई थे। ओकर बाद फिर से अब काय सुखबुगाहट चालू होए, कुछ ना कुछ बात तो है, कहीं ना कहीं आगी लगे तब तो धुआं उठाते, तभी ये मन ला पता चले, ये मन डरा है। और तीज तिहार ला छोड़ के सकला गए एक जगह, और कहा थे कि भाई हम अपन घर ला द्वार ला नहीं छोड़ सकन, हम अपन भुइयाँ ला नहीं छोड़ सकन, हम अपन गाँव नहीं छोड़ सकन। और लाजमी बात है कि अगर ये प्रक्रिया शासन करते, भरे जाड़ में अभी नान लोग लइका ला लेके मन कहाँ जाई, पहला बात। दूसरा बात, घर बन गए है, बनत समय ये कोई प्रश्न नहीं है कि बनन नहीं देना रही से। अब आज लोगन अपन गाढ़े कमाई के, मेहनत के कमाई के पैसा लगा के छोटे मोटे घर बना ले, अब वो घर ला टोरे के फरमान जब जाए अगर आई तो स्वाभाविक है काकरो भी अंत सब पिराही और तकलीफ में वो कराही तो सरकार से लड़ी। देखिए, अभी मैं उस जगह पर फिर से आ गई हूँ जहाँ मैं करीबन 6 महीने पहले आई थी और आप तक इसकी तस्वीरें दिखाई थी। ये देख सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, हितग्राही का नाम लिखा है यहाँ पे, पिता का नाम, स्वीकृत वर्ष आप साफ साफ देख सकते हैं 2024-25। इसके अलावा आप देख सकते हैं हितग्राही आवास के बारे में यहाँ पे पूरे डिटेल्स हैं। ग्राम पंचायत लिखा हुआ है नकटी और जनपद पंचायत धरसीवा। स्वीकृत राशि 1,20,000। अभी हमने जो जिनका ये घर है उस अम्मा से बात की, उन्होंने बताया कि अभी तक उनको पूरा पैसा भी नहीं मिला है, और लेकिन लिखा ज़रूर गया है यहाँ पर कि इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतनी राशि स्वीकृत हुई है। तो देखिए, सवाल तो ये है कि अगर ये अवैध कब्जे में रह रहे हैं तो ये सरकारी जो आवास है, सरकारी योजना के तहत जो आवास मिलता है, वो कैसे स्वीकृत हो गया अगर ये अवैध है। अब जमा पूंजी सभी लोगों ने, ग्रामीणों ने इस जगह पर लगा दी है। अब कहा जा रहा है कि इसे तोड़ा जाएगा। इसके विरोध में कई लोग सामने आए, लेकिन अब फिर से वही मुहिम शुरू होते नजर आ रही है और एक डर यहाँ पर पैदा हो गया है ग्रामीणों में और यहाँ के जो लोग हैं, रहवासी हैं, उनके में। देखना होगा कि ये जो पूरी बातें निकलकर सामने आ रही है, इसका अंजाम क्या होता है। क्या वाकई सरकार फिर से कोई मुहिम चला रही है या फिर से इसे तोड़ने की कवायद करी, क्योंकि जो टंकराम वर्मा है, राजस्व मंत्री हैं, उन्होंने सर्वे कराने की बात कही थी। कोई नोटिस नहीं है, लेकिन नोटिस मिलने की आज बात की जा रही है, अभी तक नोटिस नहीं मिला है। देखना होगा कि इस पर सरकार क्या एक्शन लेती है और क्या ग्रामीण फिर से ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे अपने घर के लिए। आप ये पूरी जानकारी द लेंस के पहले के वीडियोस में भी देख सकते हैं। इस मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स के सेक्शन के जरिए ज़रूर बताएं। हम इस पूरी खबर की अपडेट आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन।